नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कहते हैं कि मौत दबे पांव आती है, यानी मौत के भी पांव होते हैं। एक सत्संग, लाख से ज्यादा भक्त, तेज उमस भरी गर्मी और निकलने का इकलौता रास्ता कुछ देर के लिए बंद। और बस इसी कुछ पल में बेचैन भक्तों के बीच ऐसी भगदड़ मचती है कि देखते ही देखते मौत के पांव तले 100 से ज्यादा भक्त दम तोड़ देते हैं। अब होती रहेगी जांच, गिरते रहेंगे घास, फिर भक्तों के अंतिम संस्कार के साथ ही हम सब कुछ भूल जाएंगे। यही तो अब तक होता रहा है। गोदी ला जाते हैं तो हाथ पकड़ लेते हैं। भैया बहनी नहीं तो धक्को ले जब बच्चा नीचे आएगी हम नीचे आएंगे। अरे भैया मेरी बहन लल्ला तुमको कौन आगा मेरे पे भाई के भैया ने बोले करेगा भैया। मंगलवार 2 जुलाई दोपहर 1:45 बजे, फुलरई गांव, हाथरस। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर हाथरस के इस गांव में भोले बाबा का सत्संग था। पहले से ही इस सत्संग के पोस्टर छप चुके थे। सत्संग के लिए गांव के ही एक खुले खेत को चुना गया था। मंगलवार सुबह से ही हाथरस के आसपास भारी गर्मी और बेहद तेज उमस थी। इस उमस भरे माहौल में सत्संग की जगह पर यूपी, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली से करीब 1.25 लाख भक्त सत्संग में शामिल हो चुके थे। भोले बाबा का सत्संग ठीक ठाक निबट चुका था। सत्संग निपटाने के बाद अब बाबा का काफिला वापस लौट रहा था। चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, रास्ता एक, लिहाजा बाबा के काफिले को निकालने के लिए श्रद्धालुओं के रेले को रोक दिया गया। इत्तेफाक से तब तक बहुत से श्रद्धालु तेज गर्मी और उमस के चलते बेहोश हो चुके थे। उनके अपने उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकालना चाहते थे, लेकिन बाबा के काफिले की वजह से उनका रास्ता रुका हुआ था। और बस यहीं से दबे पांव मौत के आने की शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत जिसमें एक बार जो गिरा फिर वो उठ ही नहीं पाया, क्योंकि मौत के भी पांव होते हैं। और हमेशा की तरह इन गिरने वालों में ज्यादातर महिलाएं थी, बच्चे थे और बुजुर्ग थे। देखते ही देखते हजारों पांव तले 100 से ज्यादा जिंदगियां कुचल गईं। अब रास्ते पर काफिले की जगह हर तरफ बस लाशें पड़ी थी। अब दर्शन करने आए थे, बहुत भीड़ आती। अब एक बिट्टू है उसे गोदी ला जाते हैं, उसको हाथ पकड़ जाते। भैया बहनी नहीं तो धक्को ले जब बच्चा नीचे आएंगे हम नीचे आएंगे। क्या भगदड़ मच गई थी क्या? हाँ, भगदड़ मच गई थी। हमारे बहुत गोड़ में दर्द हुआ, लेकिन हमने बच्चे बचाई पाओ हम नहीं। आप लोग हो कहाँ से आए थे आप लोग? हम आए तो भैया फरखाबाद कह रहे। कहाँ पे, कौन सा जिला है, कहाँ पे पड़ता है ये? यूपी में। अच्छा। अब यहाँ दर्शन करना आए थे। आप भी उस सत्संग में थी? क्या क्या चल रहा था? कहाँ पर
कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दल गए, बहुत पब्लिक ऊपर निकल गई। भीड़ ज्यादा थी इसलिए? ज्यादा भगदड़ मच गई? हाँ भगदड़ मच गई, गाड़ी वाले भी आ कितने लोगों की गए। मौत हो गई बता रहे हैं? बहुत लोगों की हो गई है कितने भैया। लोग लगभग? तबाही, मौत, बहुत भीड़ आती, अब एक बिट्टू है चित्कार, पकड़े थे भैया बहन नहीं आई तो को बच्चा नीचे आई गया, नीचे आई गया। और कंदरन की ये तस्वीरें हैं यूपी के हाथरस की, हाथरस के सिकंदराव इलाके की। जहां एक सत्संग में भगदड़ के भूत ने ऐसा कोहराम मचाया कि देखते ही देखते पूरे इलाके में लाशें ही लाशें बिछ गई। अब इसे शासन प्रशासन की लापरवाही कहें, सत्संग के आयोजकों की नासमझी या फिर कुछ और। सिर्फ एक काफिले से आगे निकलने के चक्कर में लोगों के बीच ऐसी अफरा तफरी मची कि देखते ही देखते इस अफरा तफरी ने भगदड़ की शक्ल अख्तियार कर दी और लोग बेमौत मारे जाने लगे। ये सत्संग एक बाबा का था, नाम है भोले बाबा उर्फ नारायण साकार। अब इन बाबा के अनुयायियों का रेला कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि इस एक अकेले सत्संग में करीब 1.25 लाख लोग पहुंचे थे। और इतनी बड़ी भीड़ के बीच इस भीषण उमस भरी गर्मी में बदइंतजामी के आलम में कई लोगों की हालत तो पहले ही बेहोश हो जाने जैसी हुई। ऊपर से भगदड़ मचते ही मानो मौत के पंजे ने यहां लोगों को कुचलना शुरू कर दिया। इस भगदड़ का सबसे ज्यादा शिकार बनी महिलाएं और बच्चे, जो भागने की कोशिश में नीचे गिरते गए और ऊपर से भीड़ उन्हें कुचलती हुई आगे बढ़ती गई। बच्चा कैसा है? हर तरफ बिखरी लाशें, जगह जगह तड़पते लोग, सत्संग स्थल से लेकर पूरे रास्ते तक और यहाँ तक कि अस्पताल तक में तवे की तरह तपती धरती पर छटपटाती इंसानियत। जिसने भी ये मंजर देखा उसकी रूह कांप गई। एक साथ इतने लोगों की मौत की खबर जब जिला प्रशासन से होती हुई राज्य सरकार तक पहुंची तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को भी एक्शन में आना पड़ा। उन्होंने कई राहत और बचाव टीमों को मौके के लिए रवाना किया। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ को पूरे हादसे की जांच के आदेश दिए गए। सूबे के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी हाथरस का रास्ता लिया। इसमें जनपद हाथरस में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है। वैसे तो सत्संग वाली जगह पर मची भगदड़ की असली वजह का पता शायद जांच के बाद ही चल पाए, लेकिन फौरी तौर पर इसे लेकर कई बातें कही जा रही हैं। भगदड़ की थ्योरी नंबर 1। कुछ चश्मदीदों का कहना है कि सत्संग खत्म होने के बाद जब संगत वापस जा रही थी, उसी दौरान गाय के आ जाने से महिलाएं और बच्चे घबरा गए, जिसके बाद उन्होंने भागने की कोशिश की और इसी कोशिश में तेजी से अफवाह फैली और भागने के दौरान लोग हादसे का शिकार होते गए। सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी, रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मम्मी लिख रही थी
तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे दर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी मम्मी की ऐसी हालत है। भीड़ ज्यादा थी, बहुत हुई भीड़ है, बहुत हुई। भगदड़ की वजह से ये मौत हुई। एक संग वो रुक गई है, जो दबे गए वहाँ में पीछे गए एक संग। 2 दर्जन के आसपास मौत बताई जा रही है। हमारे संग ही जे आपके कोई परिवार का कोई मिलने वाला आपके भी खत्म हुए? हमारी जे नंद लगाती है वो भी खत्म हुई है। भगदड़ की थ्योरी नंबर 2। एक थ्योरी काफिले की भी है। बताया गया कि सत्संग के बाद लौट रहे श्रद्धालुओं को रोककर बाबा ने अपना काफिला निकालने की कोशिश की, जिसके चलते बाबा के सुरक्षा कर्मियों से श्रद्धालुओं की झड़प हो गई और इसी मारपीट के बाद भगदड़ मच गई और इतना बड़ा हादसा हो गया। ये विश्व सागर जी महाराज है, उनकी समाधि, उनके जाने के बाद ये हादसा हुआ है। ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए, एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं वो। हाँ, कुछ एक्सपायर भी कुछ ज्यादातर हो चुके हैं वहाँ पे, 20-25 तो ऑन स्पॉट ही कर चुके, ऑन स्पॉट खत्म हुए। भगदड़ की थ्योरी नंबर 3। कुछ लोगों ने हादसे की वजह हॉल के गेट का छोटा होने की बात कही। हालांकि सत्संग के लिए शामियाने का भी इंतजाम था, लोग खुले में भी बैठे थे, लेकिन सत्संग के साथ बने हॉल में भी कार्यक्रम जारी था और वहां से निकलने का गेट छोटा था। सत्संग खत्म होने के बाद इसी गेट से निकलने की कोशिश में लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े और यहीं से भगदड़ की शुरुआत हो गई। अम्मा क्या हुआ था? एक्चुअली सत्संग किसका हो रहा था? ये भोले 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 कहता है, भोले बाबा को सत्संग है, वो सत्संग खत्म है वो। अब एकदम हटका सत्संग खत्म है कि भागे तो एकदम घुड़दौड़ पड़ गई, माँ नालो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे मरे दब दब के नहीं। घंटा 2 घंटा दबे रहे तो और क्या होगा? तो क्या भगदड़ मची थी तो नाले में लोग गिर गए थे? हाँ, ऐसे आगे वाले गिरते गए, फिर पीछे वाले गिरते गए, ऊपर से हटका ऐसे गिरे। भगदड़ की थ्योरी नंबर 4। इसके अलावा एक और भी थ्योरी सामने आई है। बताया गया है कि सत्संग के बाद जब बाबा निकल रहे थे तो कुछ महिला श्रद्धालुओं ने उनके करीब जाने की कोशिश की। वो बेतहाशा बाबा की तरफ दौड़ने लगी और इसी के बाद भगदड़ मच गई। महिलाएं और बच्चे जमीन पर गिर गए, कुचले जाने लगे, गर्मी से सांस फूलने लगी और लोगों का दम घुटने लगा। जैसे कि उस साइड में पानी के टैंक रखे हुए थे, तो जैसे कि गुरुजी आए इधर में, तो गुरुजी आने पर तो एकदम पब्लिक इधर आ गई। जब गुरुजी 1.5 घंटे बाद, 1-1.25 घंटे बाद जब यहाँ से बाहर रिटर्न हुए तो गुरुजी के पैर छूने के लिए जो भी उनके कार के पीछे भक्तगण एकदम पीछे भागे हैं। जैसी कार यहाँ से चली गई है तो एकदम भक्तगण वापिस जैसे लेटे हैं, तो जैसे पब्लिक एकदम रिटर्न हुए तो एक दूसरे पर गिरे हैं और जो रपटन थी पानी की तो तुरंत एकदम रपटन पे एकदम वो गड्ढे में गिरे हैं। जब एक गिरा है तो एक दूसरे को उन्होंने पकड़ा, सेवादार भी थे, उन्होंने भी एक दूसरे को पकड़ा के निकालने की कोशिश बहुत की, लेकिन अचानक एकदम एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। हादसे के बाद पूरे इलाके से लेकर हाथरस के अस्पताल तक का मंजर दिल को कचोटने वाला था। जगह जगह लोगों की लाशें पड़ी थी। जो बच गए थे वो अपनों को तलाश रहे थे, जिनके अपने नहीं मिले वो निराश हताश जमीन पर बैठकर रोने लगे। उधर जिनके अपने मुर्दा या घायल मिले उनकी हालत और भी बुरी हो गई। उनके सिर पर तो मानो गमों का आसमान टूट पड़ा। मौत की ये विभीषिका ऐसी थी कि एक साथ इतनी लाशें देखकर खुद एक पुलिसकर्मी की भी जान चली गई। रवि यादव नाम के सिपाही को हार्ट अटैक आ गया। रवि यादव को अचानक हार्ट अटैक आने के बाद उसके साथियों ने उसे संभाला, लेकिन तब तक रवि की जान जा चुकी थी। रवि QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम में तैनात थे। बाबा के इस आयोजन की तैयारी पिछले कई दिनों से जारी थी। जगह जगह बाबा के इस सत्संग के पोस्टर लगाए गए थे। लिखा था, सोचकर देखो साथ क्या जाएगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि सत्संग में भाग लेने का लोगों का फैसला ही उनके दुनिया से जाने की वजह बन जाएगा। अब तक की जानकारी के मुताबिक स्थानीय प्रशासन को बाबा के इस आयोजन की खबर तो थी, लेकिन सत्संगियों की सही तादाद का पता नहीं था।
और एक अनुमान के मुताबिक करीब 1.25 लाख लोग सत्संग सुनने पहुंच गए और आयोजकों के लिए इस भारी भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल होने लगा। हालांकि सूत्रों की माने तो पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जिसे LIU के नाम से जाना जाता है, उसने पहले ही आगाह कर दिया था कि इस आयोजन में इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचने वाले हैं। मगर सच्चाई यही रही कि प्रशासन कानों में तेल डालकर सोता रहा और अब हादसे के बीच आला अफसरों का लवाजमा यहां डैमेज कंट्रोल के लिए पहुंच रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर इस हादसे के लिए बाबा और आयोजक जिम्मेदार हैं, तो फिर खुद शासन प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। वैसे फिलहाल यूपी सरकार ने इस हादसे के बाद मरने वालों के घर वालों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने और जख्मी लोगों को 50-50 हजार रुपए के राहत का ऐलान किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने खुद संसद में इस हादसे में मारे गए लोगों के लिए संवेदना प्रकट की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इससे प्रभावित सारे लोगों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई, उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। एटा से देवेश पाल सिंह और हाथरस से मदन गोपाल शर्मा, संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। 17 साल पहले तक बाबा भोलेनाथ यूपी पुलिस में नौकरी कर रहे थे। 12 थानों में तैनाती मिली। LIU में रहे तो खुफियागिरी की। फिर 17 साल पहले पुलिस की नौकरी छोड़ दी, ये कहकर कि उनकी मुलाकात सीधे भगवान से हुई है। अब बाबा भोलेनाथ के दरबार में नेताओं से लेकर अफसर तक हाजिरी लगा रहे थे। नाम नारायण साकार हरि, पहचान स्वयंभू धर्मगुरु। हाथरस के दिल दहला देने वाले हादसे के बाद यही नाम आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई सफेद सूट पहनने वाले इस बाबा के बारे में जानना चाहता है। आखिर कौन है नारायण साकार बाबा, जिसके सत्संग में गए दर्जनों भक्तों की भगदड़ मचने से दर्दनाक मौत हो गई। आखिर कौन है बाबा नारायण साकार हरि? प्राइवेट आर्मी वाले बाबा का पूरा सच क्या? सत्संगी बाबा नारायण का अनदेखा संसार। बाबा नारायण का सत्संग बना मृत्यु लोक। कोई इन्हें पहुंचा हुआ संत कहता है, कोई इन्हें धर्मगुरु कहता है, कोई इन्हें कलयुग का भगवान कहता है, कोई इन्हें साक्षात भगवान का अवतार बताता है। नारायण हरि के नाम से मशहूर बाबा देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवचन करने जाते हैं, लेकिन बाबा की ख्याति को आप इस भीड़ से समझ सकते हैं। जब बाबा किसी शहर में समागम करने जाते हैं तो लाखों की भीड़ उन्हें सुनने आती है। इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। ये बाबा कुछ अलग हैं, क्योंकि इनका हुलिया दूसरे बाबाओं से एकदम अलग है। बाबा पर सफेद रंग का सूट, न दूसरे साधु संतों की तरह गले में कंठी माला, न लंबे लंबे बाल और न ही चेहरे पर दाढ़ी। बड़ी बात यह है कि बाबा पूरी ठसक के साथ चलते हैं। ये तस्वीरें उनके काफिले की हैं। काफिले में कई गाड़ियां और उनकी सुरक्षा के लिए खुद बाबा की सिक्योरिटी। जानकारी के मुताबिक नारायण साकार हरि उर्फ विश्व हरि उर्फ भोले बाबा को मानने वाले अनुयायियों की संख्या पश्चिमी यूपी में बहुत ज्यादा है। खुद बाबा यूपी के एटा के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि किसी जमाने में बाबा इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते थे, लेकिन 26 साल पहले नौकरी छोड़कर आध्यात्म की दुनिया से जुड़ गए। पहले छोटे मोटे समागम का आयोजन करते, लेकिन देखते ही देखते बाबा की ख्याति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गई।
मेरा अपना अनुभव ये है कि इस समय आगरा, एटा, फैजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी और इटावा जिले में सर्वाधिक अगर किसी के सत्संग में भीड़ होती है तो भोले बाबा की होती है। मेरे घर के पास बहुत बड़ा बाजार है, जिसका बहुत बड़ा मैदान है, कोठी मीना बाजार, 100 मीटर दूर। अक्सर मैं देखता हूँ कि 4-6 महीने में वही बढ़ते हैं। तो जहाँ गैदरिंग ज़्यादा हो उसका अनुमान लगाते हुए पुलिस प्रशासन को जो है अनुमति देते हुए। बड़ी बात यह कि चंद सालों में ही बाबा के लाखों अनुयायी बन गए। बाबा पश्चिमी यूपी के साथ साथ उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों में सत्संग के लिए जाने लगे। दावा यही है कि बाबा के देश भर में लाखों अनुयायी हैं। यही वजह है कि बाबा को सुनने के लिए हजारों की भीड़ पहुंची थी। लेकिन नारायण साकार के सत्संग में पहुंचे दर्जनों भक्तों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सत्संग खत्म होने के बाद जब भक्त वापस लौट रहे थे, उसी दौरान बाबा के काफिले को निकलने के लिए भीड़ को रोका गया। इसी दौरान भगदड़ मच गई और दर्जनों भक्तों की मृत्यु हो गई। आज तक ब्यूरो। तो इस अफसोसनाक वारदात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।